तो आज हमारे साथ आई हैं अहेरी रॉय फ्रॉम वेस्ट बंगाल, सात्विक फ्रॉम मुंबई मुंबई और आप आए हैं नियति। आप कहाँ से आए हो? अहमदाबाद से। तो तीन प्यारे प्यारे स्वीट स्वीट छोटे लिटिल चैम्प्स हमारे पास आए हैं। आ जाइए। और आज हम लोग ने सोचा हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे डीआईडी लिटिल चैम्प्स और डांस शो होगा थोड़ी देर में। इन सभी ने बहुत ही अच्छे गाने पे डांस प्रिपेयर कर रखा है और साथ में सपोर्टिंग डांस मैं भी करूँगा बच्चों के। जस्ट किडिंग, ये सारे बच्चे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स, इन सभी बच्चों ने डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स लाइफ में निकाल भी रखा है। एक एक करके अपना अपना इंट्रोडक्शन देंगे। लेट्स स्टार्ट विथ नियति। आपसे शुरू करते हैं। 2 कदम आगे आएंगे आप, स्टेज हमारा ये। हाँ, अपने बारे में बताएंगे आप। अम, मैं नियति हूँ। मैं अहमदाबाद से हूँ। मैं पीडब्ल्यू से क्लासेस लेती हूँ। मेरे ओलंपियाड की तैयारी के लिए, केमिस्ट्री ओलंपियाड की तैयारी कर रही हूँ मैं। अभी कौन कौन से आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम? अभी तक मैंने ओलंपियाड्स की बात करें तो मैंने NSCJS अटेम्प्ट किया हुआ है। और अभी आप 9th में हो? अभी मैं 10th में हूँ। 10th क्लास में हो। तो नियति फ्रॉम अहमदाबाद, क्लास 10th। नेक्स्ट कौन आ रहा है? नेक्स्ट आहिरी। I'm Airi Roy from West Bengal and now currently I'm in class 9th और मैंने PW से लास्ट टाइम IUQM के लिए पढ़े थे, तो मेरा IUQM और NMTC जो कि IUQM के तरह ही होते हैं, वो 2 एग्ज़ाम्स मेरा क्वालिफाई हुआ है और अभी मैं 10th के लिए जो ओलंपियाड्स होता है उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। इसके पहले किसी कंपटीशन की तैयारी की है बचपन में? बचपन में सर वही जो सिल्वर जोन ओलंपियाड, SOF ओलंपियाड होता है वो मैंने दिया स्कूल से जो कंडक्ट करवाते किस क्लास में थे तब? हैं। मैं क्लास 3-4 से दे रही हूँ। क्लास 3-4 से दे रहे हो आप? सही है। और अभी आप कौन से बैच से पढ़ रहे हो? प्रयास प्रयास जेई बैच से पढ़ रहे हो। और आप अभी 10th क्लास में हो? 9th। 9th क्लास में हो। तो प्रयास जेई की चीज़ें समझ में आती है? हाँ सर लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो कौन सा प्रयास है इस साल का? 2.2 2024 का। पिछला प्रयास हाँ बैच सर। 2.2024 का। तो वहाँ से आप तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हो एक ही हाँ सर, सब्जेक्ट? तीनों सब्जेक्ट। आप अर्जुना से पढ़ रहे थे अभी? अर्जुना से। तो आपका 11th का कुछ हुआ है अभी? हाँ, 11th का मेरा COM कोलेजन कंप्लीट है और मैथ्स में जो टॉपिक्स इनने बोले प्लस डिटर्मिनेंट्स मैट्रिसेस हो गया है मेरा। ओके। एक बार सात्विक का भी इंट्रोडक्शन कर देते हैं। Hello, I am Satvik Jha from Mumbai. I started with the Arjuna batch, but when I completed 90% of it, I went on to the आप किस IQM क्लास में हो batch. अभी? 2027th. 7th क्लास में हो। Yes. आप अर्जुना से पढ़ाई कर रहे थे? अच्छा। Now IQM 2023 recorded videos. तो आपको कैसे लगा कि हाउ डू यू रियलाइज दैट यू कैन स्टडी फ्रॉम अर्जुना बैच? My father actually realized that in lockdown when पर I आपको was तो in. हिंदी से प्रॉब्लम होता है थोड़ा थोड़ा कि नहीं? आप कंफर्टेबल हो हिंदी I'm में? comfortable. यू आर कंफर्टेबल। आप मुंबई से ही हो हमेशा से? हाँ नहीं, yes from birth. फ्रॉम बर्थ मुंबई से हो आप। अर्जुना में क्या क्या पढ़ लिया आपने? अर्जुना में स्ट्रेट लाइन से पहले जो भी है वो पढ़ लिया, और फिजिक्स में? लेकिन रिवीजन की ज़रूरत है। फिजिक्स में आई थिंक कैलकुलस तक ही पढ़ा है। 4th वीडियो कंप्लीट कर दिया था कैलकुलस। राजवंत सर का खजाना। हाँ, अर्जुना में सब कुछ मैं खजाना का ही देखता था। खजाना से पढ़ते हो। और आप प्रयास 2 से पढ़ रहे हो? अच्छा। यहाँ पे एक आया है कि प्रोजेक्टाइल का टेल मी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। सीमोन वर्मा पूछ रहे हैं। किसी आप लोग में किसी को पता है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल? कोई बताएगा? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कौन बता रहा है? बताओ। दोनों। बताओ आप। नॉर्मल ग्राउंड टू ग्राउंड, माइक ले लो। हाँ। नॉर्मल ग्राउंड टू ग्राउंड का ग्राउंड यू टू स्क्वायर ग्राउंड साइन 2 थीटा बाई जी एक है। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी जी। या ये इसे आप बता रहे हो ग्राउंड टू ग्राउंड है। ग्राउंड टू ग्राउंड है और क्या होता है? सर। और साइन 2 थीटा को ब्रेक करे तो 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, तो सेम ही ux है तो दोनों। यू एक्स यू वाई बाई जी। 2UX बताओ क्या बता रहे हो आप? 2UX UY by G। ux क्या है? Horizontal component of the velocity, और uy इनिशियल क्या है? vertical component of the velocity। वो तो चेंज होती रहती है। Initial। इनिशियल लगाएंगे। हाँ भाई, तो ये तो इन लोग ने बता दिया। कह रहे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कौन बता पाएगा? ये लिखा है अक्षत गुप्ता। टेल ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन। यू कैन चूज नॉट टू आंसर। वैसे भी आप छोटे हो तो आपको जो आता है बता सकते हो। किसी को याद है? हाँ। बताओ आहिरी। y इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू जी एक्स स्क्वायर, ओके। नहीं सॉरी, एक्स टेन थीटा। हाँ, मैं जो आप बोल रहे हो लिखता जाऊंगा, ठीक है? एक्स टेन थीटा x tan थीटा 1 माई ब्रैकेट में
1 माइनस एक्स बाई आर, ब्रैकेट में ये पूरा, ये ब्रैकेट में नहीं ये ब्रैकेट में नहीं, इसके बाद ब्रैकेट में, x tan थीटा, फिर ब्रैकेट हाँ 1 माइनस एक्स और एक्स बाई आर, मतलब 1 माइनस एक्स बाई आर नहीं, एक्स बाई आर बस। ये कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में एक और है, हाँ जी एक्स स्क्वायर हाँ, कोई हेल्प नहीं। करना चाहेगा? एक्स टेन थीटा, सॉरी सर, हाँ नहीं सही बताया आपने। एक्स टेन थीटा हाँ माइनस हाँ जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सही बताया नहीं तीनों ने, आपको लग रहा है? पढ़ा है ये? पढ़ा है। पर अभी श्योर नहीं है इसके लिए। आपने सात्विक यहाँ तक पहुंचे आप? नहीं। टेंथ का ही मैं कर रहा हूँ साइंस। आज भी आप 10th की साइंस कर रहे हो, तो आप तो अर्जुन कह रहे थे 95, आप बोले थे अच्छा मैथ्स करते हो आप? और फिजिक्स तो मेरा कैलकुलस तक ही कंप्लीट हुआ था पहले, अच्छा आई थिंक 3rd चैप्टर था कैलकुलस। बढ़िया बढ़िया, ऐसी बच्चे पूछ रहे थे तो मैंने ये सारी चीज लगाई। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम कोई बताना चाहेगा रोटेशन इसमें तो कभी नहीं करे हम लोग। रोटेशन नहीं पे नहीं पहुंचे। पहुंचे। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन तो आ जाएगा। आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन पता है? वो तो कोलिशन का पार्ट तो है। बस उससे बहुत ज्यादा नहीं होता है। हाँ उसमें ओमेगा देखो सारा उसका कॉपी है। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या कंडीशन है? वो मोमेंटम एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना हाँ चाहिए। बताओ, मैं तुमको भी तुरंत उसको ले जाता हूँ। लीनियर मोमेंटम बताओ क्या बताया तुमने? एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, हाँ तब कंजर्व्ड होता है मोमेंटम। ठीक है पी आई इज इक्वल टू पी एफ। ठीक है। अब फोर्स का इक्विवेलेंट क्या होता है एंगुलर मोशन में? टॉर्क होता है। हाँ तो टॉर्क एक्सटर्नल 0, जीरो तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइनल एंगुलर मोमेंटम। वो एकदम उससे समझ रहे हो? हम्म आप उससे सोच सकते हो। यहाँ पे देखो ये कह रहे कौन सी क्लास में है, एक बार अपनी क्लास बताना। आप मैं 10th में हूँ। आप मैं 9th में हूँ। 7th में हो, सबसे जूनियर आप हो। वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा है किसी ने आप लोगों में से? हाँ दोनों लोग? आपसे मैथ्स का सवाल वो कह रहा है यार मेरे से फिजिक्स से मत पूछो, तुझसे मैथ पूछेंगे, है ना? तो वर्क एनर्जी थ्योरम से अभी आप 7th में हो ना बेटा? है बेटा, टाइम है अभी अभी बहुत टाइम है। वहाँ 12th के बच्चे कहते हैं कैसे आईआईटी निकलेगा, अभी बहुत समय है। आप आराम से थोड़ा खेलो कूदो मस्ती करो। नहीं आप तो चल रहे हो ना बैडमिंटन खेलने मेरे साथ आज? टेनिस टे- टेनिस दोनों एक नहीं होता? नहीं बैडमिंटन अच्छा, वो टेनिस वो बॉल भी होती है? हाँ सर, मैं वो चिड़िया वाला खेल पाता हूँ यार, बचपन से वही खेला वो है। भी खेल लेंगे सर। वही इजी होता है यार वो, उसमें बहुत फोर्स लगती है टेनिस में। तो क्या बोल रहे हैं लोग? वर्क एनर्जी थ्योरम्स में कुछ पूछे हैं? वर्क एनर्जी, चलो वर्क एनर्जी थ्योरम ही बता दो। वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन बाय Equals- पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू यहाँ पे तो शायद पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन, काइनेटिक एनर्जी। हाँ सही बता रहे हो आप। पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय फोर्स। ओ हाँ यहाँ पे कुछ और नहीं लिखना होगा? नेट वर्क डन। हाँ, नेट वर्क डन हाँ ठीक है। नेटवर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी। और क्या बताएंगे? देखो मैं ही इन्हीं लोग पूछ रहे हैं सवाल। सिंगल टेल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आस्क फ्रॉम आइडेंटिफाई इक्वेशन लेंस मेकर फ्रॉम। 12th की पढ़ाई किसी ने की है आप लोग में से अभी? नहीं नहीं। न्यूटन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पूछ रहे हैं इन लोग। इतना मारूंगा ना, आइंस्टाइन हाँ, की इतना टेस्ट मारूंगा ना वो तुम लोग को, याद छोटे नहीं छोटे है। बच्चों के साथ जो तुम लोग बुली कर रहे हो ना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अभी पूछने को। पढ़ी थी। हाँ याद नहीं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यूज क्यों की थी, कोई ये जानता है आप लोग में से? हाँ प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी एक पूरे और मतलब पूरे एटम में इलेक्ट्रॉन रहने की कहाँ प्रोबेबिलिटी होती है, उसे स्टेशनरी वेव मान के उसे कैलकुलेट करा था। क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी। फिर ऑर्बिटल क्या चीज निकली? ऑर्बिटल गलत थी, ऑर्बिटल गलत थी, तो फिर सही क्या निकला उसके बाद? सही इलेक्ट्रॉन क्लाउड रैंडम प्रोबेबिलिटी। ऑर्बिटल नहीं, ऑर्बिट गलत निकले। ऑर्बिट गलत निकले। ऑर्बिटल सही था, वो ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही बेस्ड है। ऑर्बिटल, हाँ ऑर्बिटल पी ये सही था, ऑर्बिट्स गलत थे। बोर तो ऑर्बिटल क्या कोई एक रियल स्पेस है, मतलब एक्चुअल में एक रियल स्पेस है, डिफाइंड स्पेस है? नहीं,
बाउंड नहीं है। कौन कौन सी ऑर्बिटल्स होती हैं? SPDF और एस पी 118 से ज़्यादा भी जाएंगे तो और भी डिस्कवर करना पड़ेगा। और भी डिस्कवर करना पड़ेगा 118 के ऊपर। इसका शेप पता है एस ऑर्बिटल का? Spherical, पी का डम्बल, डम्बल डंबल शेप डंबल। होती है, ठीक है। उसका डबल डम्बल। और एफ का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। नहीं पता अपने को। अच्छा, अगर मैं आपको कुछ वैल्यूज दे दूं तो आप बता दोगे कितने इलेक्ट्रॉन उसको सेटिस्फाई करेंगे? लेट अस से मैं बोल देता हूँ एन की वैल्यू लेट अस से 3 है, एल की वैल्यू लेट अस से लेस देन इक्वल टू 2 है, और एम की वैल्यू लेट अस से +1/2 है। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो ऐसा फॉलो कर रहे होंगे? कैलकुलेट करना पड़ेगा सर। कैसे करोगे, कोई आइडिया है? क्वेश्चन सर सही बना है कि नहीं, गलत है? गलत है क्या है क्वेश्चन, इसमें, क्या छूट क्योंकि गया? जो M है वो इंटीजर होगा। ये स्पिन अच्छा सॉरी, मैंने एस हाँ सॉरी, हाँ एम की वैल्यू पकड़ लेते हैं कि लेस देन इक्वल टू क्या कर ले 2 है, और एस की वैल्यू +½ है। अब निकाल पाएंगे कुछ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जो ये सेटिस्फाई करेंगे? कैसे निकालेंगे, तरीका बताओ बस। N इज इक्वल टू 3 में L की 3 पॉसिबल वैल्यू होगी, 0 1 2। अच्छा, तो एन की वैल्यू अगर 3 है, एक मिनट बेटा थोड़ा सा आगे, एन की वैल्यू अगर नहीं हटो मत, नहीं ऐसा नहीं बेटा, तुमको नहीं रखा है, 0 1 2 होगी, हाँ ठीक है। L की हर एक वैल्यू पे ये एल क्या बताता है? L ऑर्बिटल्स बताता है, सब शेल्स बताता है। ठीक है, अब क्या होगा इसके बाद? उसके बाद जो M है वो +L2 -L होगा, एम होगा +L से -L -L। तो ये क्या है, ये क्या हो गया आपका? 0। तो M की 1 वैल्यू, एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी मतलब इसके M लिए? की एक वैल्यू होगी जो 0 होगी, 0 होगी, फिर फिर यहाँ पे -1 -1 0 और 1 और फिर यहाँ पे -2, है, वो अलग अलग इसके लिए ऑर्बिटल, बनेगी ना बेटा वो, इसके लिए -2 -1, हाँ इसको शेप बनाना पड़ेगा। 0 1 2। ट्रायंगल इनइक्वालिटी, चलो मैथ आ गया आप लोग का फेवरेट, कोई बताना चाहेगा? Sum of length of two side must be greater than the third side. सम ऑफ A plus B by A plus B is Greater than C. Strictly greater than equal to भी नहीं आएगा वहाँ पे। क्या हो जाएगा? A प्लस A plus B greater than C. बस सिंपल। सेम है। इलेक्ट्रिक सर्किट्स किसी को आता है क्या? नहीं सर। 10th का कोई नहीं है यहाँ? मैं 10th आती है, एक बार पूछ के देखो। ऐसे ट्राई करेंगे। स्प्रिंग पढ़ा है किसी ने आप लोगों में से? स्प्रिंग पढ़ा है। एक स्प्रिंग है, हम्म ठीक है, इसको मैं लेटस से स्ट्रेच कर देता हूँ बाई लेटस से x इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है लेटस से वो u होती है। अगर मैं इसी स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दूं बाई लेटस से x इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी? श्योर? 4u। सोच लो, हाँ। किस पे डिपेंड करता है u? x स्क्वायर x स्क्वायर पे, तो इसका u कितना हो जाएगा? ठीक है, ये दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 के, और वो 16 के। तो 16 हो जाएगा, तो 16 के हो जाएगा। अच्छा देखते हैं आप में से कितने लोग मैक्सिमम मिनिमा आता है क्या? मैक्सिमम मिनिमा निकालना आता है। नहीं, वो तो कैलकुलस का पार्ट हो गया। आपको आता है? आप लोग को आता है? तो मेरे को ये बताओ कि इफ y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 ये लिखा हुआ है, तो फाइंड x फॉर विच y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कर पाओगे इस तरह का? अच्छा हाँ, वे भी करके दिखाओ। चलो माइक दे दो उसी को इस बार। लो मैं पकड़ लेता हूँ माइक। हाँ, x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 is greater than is equal to 0. So इसके रूट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, इधर plot क्लियर कर है, लेते दिख रहा है? हैं। minus infinity plus infinity. Now 1 2 3 सही, एकदम सही, roots. 1 2 3 4. सही है। Now less than 1 first. Yes. Take Yes. less
लेस देन One. 1, यस, less than is equal to 1 हाँ actually. ठीक है. And so 0.5. हम्म, 0.5 नेगेटिव minus नेगेटिव 1. नेगेटिव Negative. So negative. नेगेटिव, तो ठीक है, नेगेटिव हो गया. Now for 1 it will be 0. 0, So let's just include सही. this. Now x is हाँ greater 1.5 than पकड़ लो, ठीक है, sorry. है ना, ऐसे अप्रॉक्स कर लेते हैं. ये पॉजिटिव हो गया. X is less than हाँ is 2, equal to 2 and is greater than is equal to 1. हाँ तो इस केस में ये हो जाएगा आपका नेगेटिव. हाँ, ये हो जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव. सो पॉजिटिव. ठीक है. एंड 2 फॉर 2 इट विल बी 0. 0, सो इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं. 2.5 पे ये दोनों पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव हो गया. नेगेटिव. सही कर रहे हो, तो आपको हो जाएगा. एंड ग्रेटर देन 3 पॉजिटिव होल. हाँ, सो राइट, तो आपको मिल गई. सो दिस हम्म, एंड दिस. वेरी गुड. x हाँ ठीक है, हो गया, x हो गया, हो गया, is समझ गया. element of तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, Square यहाँ पे bracket. पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव, तो ये एरिया पॉजिटिव हो गया. यही आता था आप लोग को वेवी कर्व मेथड. वेवी कर्व में ही हम लोग अगर आगे बढ़े, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी ने पूछ लिया बीच में से, किसने पढ़ा है क्या? रोटेशन क्या है? हमारे स्पेसिफिक फॉर्मूला पढ़ लिया, तो रोटेशन का फॉर्मूला पहुंच गए आप? नहीं पता है, हाँ, पिछले साल पढ़ा था बट अब मोस्ट ऑफ इट मैं भूल गई. कह रहे इंटीग्रेशन आता है आप में से किसी को? आता है बेसिक्स. मतलब बेसिक्स. बेसिक्स आता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैं कहाँ तक जाऊं, साइन एक्स, चलो यहीं तक पूछ लेते हैं अभी. साइन एक्स डी एक्स माइनस कॉस एक्स. सही बोल रही है. इसमें नेगेटिव हो जाता है प्लस हाँ, प्लस C. इंडेफिनिट हाँ. लगा हुआ है ना. फ्रिक्शन पढ़ा है थोड़ा बहुत. हाँ सर्कुलर मोशन हाँ हाँ थोड़ा थोड़ा. पढ़ा है. थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, सर्कुलर मोशन. अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि क्या पूछूं सर्कुलर मोशन से आपसे. ओके, क्या आप T1 अपॉन T2 निकाल पाओगे? हाँ. वेरी गुड, वेरी गुड, सही है, वेरी गुड, सही निकाल दोगे, वेरी गुड, सही क्वेश्चन बनाई. इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड? इन कैसे निकालेंगे व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड? सर वाई डायरेक्शन. व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, ठीक है. तो वर्टिकल जा रहा है, ग्राउंड कैसे हिट करेगा? तो इधर ही आ जाएगा ना. हाँ वैसे घूम के अरे नहीं है. थोड़ा assumption वो विद टाइम आप समझ जाओगे. क्या इतना- निकालना है सर? टाइम. ऊपर कितने उठाया टाइम और में ये नीचे नीचे से आएगा? निकाल दिया. हाँ एकदम साइड में जाके ऐसे फेंक दिया, थोड़ा सा हाथ ऐसे बाहर कर लिया, बिल्डिंग से फेंक दिया, बिल्डिंग के कोने पे खड़े हुए हाथ ऐसे बाहर किया, फेंका, हाथ हटा लिया, अब तो नीचे आएगा ना. वेरी गुड, वेरी गुड, सही है, एकदम सही है. सर हाँ ठीक है, एच का और सही क्यू सही का सही वैल्यू बनाया, दे सही देंगे बनाया, तो. ठीक है. माइनस एच रख दिया क्योंकि हाँ सीधा जी. नीचे गिर जाएगा उसके बाद. अच्छा, डिस्टेंस कवर्ड इन last 2 seconds of journey is 40 meter. Find height of tower. और ये मैं ट्राई करता हूँ. बिल्कुल बिल्कुल लॉ बिल्कुल. ऑफ मोशन आइए. माइनस u इज इक्वल टू 80, तो 80 प्लस u इज इक्वल टू v. सारे इक्वेशंस लिख लेता हूँ. हाँ बिल्कुल. s इज इक्वल टू ut तो सात्विक क्वेश्चन Plus सॉल्व कर रहा है. half सात्विक 7वीं क्लास में भी है. 80 स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. आप लोग को समझ में आ रहा है कैसे करेंगे कुछ? नाउ लास्ट 2 सेकेंड्स में ये 2 सेकेंड एंड दिस इज h1. दिस होल इज h. कर ले जाओगे तुम भी. Now in 2 seconds, in last 2, this is h. I think this is h minus h1. एकदम सही. So in h minus h1 height,
Where is that height formula? Oh, S. S है हाँ Displacement is height. यस 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 आप So बताओ क्या सोच रहे हो 45 meters. सही एकदम गुड in 2 seconds, h minus h1. चेक किया H minus Newton, h1 वो Galileo equal to ratio. v minus u. हाँ V is the देखो जो final आप लगा रहे हो velocity. उससे भी हो जाएगा कि h माइनस एच वन की इक्वेशन लगा दो और h माइनस एच वन इज इक्वल टू कितना हो गया 40 मीटर फिर h की इक्वेशन बना दो और h1 की तो h की इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ से ड्रॉप किया u इज इक्वल टू 0 से और मान लेते हैं टोटल टाइम t में नीचे गिरा तो टाइम हो जाएगा इसके h की इक्वेशन हो जाएगी क्या u यहाँ से नीचे गिरा कितनी हो जाएगी हाफ जी टी स्क्वायर हाफ जी टी स्क्वायर हाफ जी टी माइनस 2 हाँ और ये वाली h1 क्या हो जाएगा यहाँ से फॉल कर रहा है तो यहाँ की इक्वेशन क्या मिल जाएगी यहाँ पे आती है हाफ velocity। जी V आ हाफ जी टी माइनस 2 स्क्वायर। क्या कह रहे हो स्टार्टिंग से ले हाँ सर हाँ बिल्कुल वहाँ से ले तो इतना टाइम आने में टी टाइम लगा और 2 सेकंड पहले मतलब टी माइनस 2 में तो हम टी में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे टी माइनस 2 में कैलकुलेट करेंगे दोनों का सब्ट्रैक्शन 40 मीटर। यहाँ से यहाँ तक हाँ ठीक है और यहाँ से यहाँ ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -1 का डबल -h1 सही आप सही 2 बता रहे हो कि एक अपन h की इक्वेशन बना लेंगे जिसके लिए करस्पॉन्डिंग t होगा एक अपन h1 की इक्वेशन बनाने के लिए जिसके करस्पॉन्डिंग t माइनस 2 होगा and then फिर subtract इस इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे h में से h1 को और h माइनस h1 की इक्वेशन 45 लिख लेंगे 40 लिख लेंगे उससे काम हो जाएगा बाकी आप लोग ने तो गैलेलियो थ्योरम से कर लिया हो तो समझ में आ गया होगा लास्ट 2 सेकंड्स में से कवर कर रहा है तो इसके बाद तुम खेलना कूदना स्टार्ट कर देना हाँ आपने कोई ओलंपियाड वाले बैचेस किसी ने लिए थे स्टार्टिंग में हाँ मैंने लिए कौन थे। से बैचेस लिए थे फिर बात करते हैं तो उनको बताएं क्यों लिए थे कैसे यहाँ पे आके मैंने केमिस्ट्री वाला ओलंपियाड वाला बैच लिया था और फिजिक्स वाला भी लिया था बट दोनों एक साथ करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है क्योंकि दोनों ओलंपियाड्स के जो सिलेबसेस है वो बहुत वास्ट होते हैं तो मैं अभी फ़िलहाल केमिस्ट्री ओलंपियाड को टारगेट कर रही हूँ उसके क्लासेस में ले रही हूँ रेगुलरली अटेंड कर रही हूँ और टीचर्स काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं जैसे मैं अभी 10th में हूँ मैंने 9th में काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ था बट उतना तो नहीं पढ़ा हुआ था जितना लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ होगा तो टीचर्स बेसिक से चालू करते हैं और एडवांस तक का सिलेबस ले जाते हैं जो बहुत काफ़ी है मतलब पहले स्टेज के लिए तो ओलंपियाड्स का अगर मेहनत करते रहे कंसिस्टेंस रहे तो फिर सिलेक्शन हो जाएगा। आपने कोई बैच परचेज किया था ओलंपियाड का कभी सर एनएससीपी बैच मैंने लिया बट हर रोज़ क्लास करना वो मतलब थोड़ा कभी कभार मिस हो जाते हैं मिस क्लास। हो जाता है क्योंकि आप प्रयास करते रहते हाँ, हो सर। क्लास में कुछ पूछूं प्रोजेक्टाइल में अगर मैंने यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल मोशन लिया देखो तुम लोग तो छोटे छोटे यार मुझे थोड़ा सा खराब भी लग रहा है कि मैं क्या पूछूं क्या ना पूछूं यहाँ से मैंने एक प्रोजेक्टाइल लिया और लेटेस्ट से मैंने उसको यू वेलोसिटी से यहाँ से फेंक दिया एट एन एंगल थीटा तो टाइम आफ्टर विच instantaneous velocity becomes perpendicular to initial velocity निकाल पाओगे क्या ये हाँ याद होगा तुम्हें इसका नहीं हाँ नहीं हाँ t is equal to u by g sin theta मैंने इसमें g के कंपोनेंट ले लिया और परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगा मतलब ये वाला कंपोनेंट 0 होगा और ये वाला g cos थीटा की वजह से कोई वेलोसिटी आ जाएगी यूज आई जी साइन थीटा सही है बढ़िया देखिए बहुत मजा आया आप लोग से बात करने को कुछ अच्छा बताना लगता है, चाहोगे हम लोग को मजा आता है। स्पेस यूनिवर्स के बारे में जो हम लोग को नहीं पता हो कुछ ऐसे फैक्ट्स कुछ भी ऐसा जो आपको लगता हो यार दुनिया समझती ही नहीं है यूनिवर्स इतना नहीं इम्पोर्टेंट ऐसा है कुछ नहीं है कोई भी ऐसी चीज सुन रहे हैं कोई एस्ट्रॉइड आने वाला है हम लोग मरने वाले हैं आजकल न्यूज नहीं चल ऐसा रही है बहुत आता है हाँ न्यूज़ बहुत आता है लेकिन हाँ। होता नहीं आई जरूर होप ना हो लेकिन हो जाना चाहिए यार एक बार बचपन बर्बाद बचपन बर्बाद क्या तुम्हारा नहीं अंकित लिखा है। अंकित अंकित को डांट दो तुम बोलो अंकित तुम अपना बचपन बर्बाद कर रहे हो हाँ ये बात तुम्हें कभी लगी कि यार मैंने उतना एंजॉय नहीं करता पढ़ता नहीं, रहता हूँ दिन भर नहीं कर लेते हो एंजॉय अभी तो पढ़ाई एंजॉय है पढ़ाई में मजा आता है दैट्स द पॉइंट आप लोग कभी लगा है कभी कभी फेजेस आते क्या लगता है अरे स्कूल में लोग कितने मजे करते हैं मैं पढ़ रही हूँ बट फिर एट द एंड जब मैं
ओवरऑल देखती हूँ तो मुझे पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है, स्पेशली मैथ्स और फिजिक्स। केमिस्ट्री ठीक ठीक बट लास्ट ईयर एडवांस में सबके केमिस्ट्री में नंबर गायब हुए हैं। फिर भी काफ़ी मतलब ओवरऑल देखा जाए तो बेटर लगता है मुझे स्कूल से, तो क्योंकि स्कूल में मस्ती होती थी बट टाइम वेस्ट भी बहुत होता था। आपको नहीं लगता कि कुछ एंजॉयमेंट रह जाता है यार ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में? नहीं, पापा के साथ कर ही लेता हूँ। पापा के साथ एंजॉय करते हो? डांटता कौन है घर में? कोई डांटता है? हाँ, पापा कभी डांटते हैं जब नहीं किस बात पढ़ता पे? हूँ तो। पढ़ने पे? हाँ, जब डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। कहाँ डिस्ट्रैक्ट होते हो? क्या करते हो? कोडिंग, एस्ट्रोनॉमी। इसका डिस्ट्रैक्शन भी अलग है। तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन है कि तुम कोडिंग करने लगते हो। करने नहीं लगता हूँ एक्चुअली, वीडियोस देखने लगता हूँ या एस्ट्रोनॉमिकल नहीं, आप वीडियोस तो बता रहे थे देखने आपने ऐप वगैरह भी बनाए थे कुछ। लगता हूँ। हाँ, पहले बनाए थे कब, किस क्लास में? क्यूरियस जूनियर पे। अभी क्यूरियस जूनियर भी बनाया था तुमने? हाँ। खरीदा ऐसे नहीं बोलते बेटा, खरीदा है तो ऐसे बोलते हैं, पार्टनरशिप है ना, हाँ। बुरा लगता है लोग अरे कहने। गंदी बात। बहुत ही उन- डायरेक्ट बात करते हो। क्यूरियस जूनियर से तुम ऐप बनाना सीखते थे थोड़ा बहुत? हाँ, बहुत बढ़िया। तो यही शायद डिस्ट्रैक्शन। 102 बनाया है ऐसा कुछ। 102 ऐप बनाए? वाह क्या बात है, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, आप लोग आए, बड़ा अच्छा लगा। कल अगर आप लोग यहाँ पे रहे तो आप लोग को अर्जुना बैच में भी ले चलेंगे, बच्चे बड़े मोटिवेट होंगे, या नीव या उड़ान बैच में, किसी बैच में ले चलेंगे, बच्चे बड़े मोटिवेट होंगे। व्हाट इज योर, एक एक करके तीनों से एक लास्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट विद आहिर, यहाँ पे आए आप। व्हाट इज योर मोटिवेशन कि आप इतना मेहनत कर रहे हो लाइफ में, इतनी पढ़ाई कर रहे हो, क्या मोटिवेशन है इसके पीछे? वही सर, जब मैं पढ़ती हूँ तो सब लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा चीज़ है ये, वही सुनने में अच्छा लगता है। एप्रिसिएशन हर तरफ से मिलता है उसके लिए। हाँ। व्हाट इज योर मोटिवेशन? अच्छा सात्विक? लगता है पढ़ने। अच्छा लगता है, यू एंजॉय इट। हम्म। व्हाट इज योर मोटिवेशन? मैं जब छोटी थी मैं ऐसे ही पढ़ती थी तो मैं देखती थी इधर लोग पढ़ रहे हैं, उनको प्राइजेस मिलते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, पोस्टर्स पे नाम आते हैं, यू नो लाइक उनको स्पेशल चीज़ें मिलती है, और मेरे को लगा अगर मैं कर सकती हूँ तो क्यों नहीं, और मैं कर सकती हूँ तो मैं मेरे पूरे पोटेंशियल रीच करने की कोशिश करती हूँ ताकि जो मेरे पास है उतना मैं पूरा यूज़ कर सकूँ। एंड वंस यू गेट दैट पोस्टर, मान लेते हैं पोस्टर लग गए, आपको लोगों ने तारीफ कर दी कि आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की, वो फेज 1 साल 2 साल 3 साल बाद आपको भी बोरिंग लगने लगेगा कि हमेशा लोग तारीफ कर रहे हैं, पढ़ाई अच्छी की, पढ़ाई अच्छी की, ठीक है यार अच्छी की, और आपने भी देख लिया शहर में हर जगह पोस्टर लग गए हैं, न्यूज़ में भी आप आ गए हो। आफ्टर दैट फिर क्या मोटिवेशन बचेगा पढ़ने का? अब कभी तो पढ़ने में शुरू में मज़ा मेरे आ को जाएगा। पढ़ना नहीं पसंद था, बट जैसे जैसे डेप्थ में टॉपिक्स पढ़े, उनके कॉन्सेप्ट समझे, मज़ा भी आता है पढ़ने में बहुत। शुरू मजबूरी में किया था, अब हाँ। मज़ा आने लगा है। हाँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। कल फिर आप लोग अगर आते हैं, यहाँ रहते हैं तो अपन चलते हैं। हाउ मेनी आवर्स स्टडी, मैं आंसर कर देता हूँ, इन लोग कुछ दिन में कुछ 14-15 घंटे पढ़ते होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। वैसे ही जब वैसा तक जगह रहता है। जब तक जगह रहते हैं, जब तक सांस चलती है तब तक पढ़ाई होती रहती है, इज दी अल्टीमेट आंसर। बहुत बढ़िया, आप लोग ऐसे ही बेटा खूब सारे मेहनत करें और थोड़े से मस्ती भी करते रहें, मेरी तरफ से यही रिकमेंडेशन होगा, ठीक है? बाहर पापा लोग हैं शायद देख भी रहे हो, रैंक 10-5 ऊपर नीचे चलेगा, पर अपने को मस्ती करते रहने चाहिए, क्या पता कब मर जाए, जीवन का भरोसा है नहीं, फिर लास्ट में लगेगा यार टेनिस भी नहीं नहीं किया। खेला यार पिछले 2 महीने में, यार एक बार खेल ही लेते, कोई भरोसा थोड़ी है, आप मैं कोई भी कभी भी, एनीवन, आपके पेरेंट्स बहुत मारेंगे मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, बट दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ, दैट लिव इट फुल। तो बस मेरा यही है, बाकी आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, थोड़ा कम भी पढ़ोगे तो अच्छी रैंक आएगी आप लोग की आगे भी, है ना? थोड़ा प्रेशर तो नहीं है नहीं, आप पे, फील होता है कंपटीशन? नहीं, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत, तो ऑल इंडिया रैंक और टेस्ट है वहाँ से कंपटीशन आता है, सही है, लिटिल बिट तो ओके ऑल्सो, बढ़िया है। फिर मिलते हैं आप लोग से, ठीक है? थैंक यू सर। हम लोग ग्रुप फोटो करेंगे, आइए आप इधर आइए, बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड सर, और हम लोग कैमरे की तरफ देखेंगे। वहाँ कभी खुशी कभी गम का पोस्टर देखा है? नहीं। सात्विक आप स्माइल नहीं करते हो क्या? थोड़ा और, तुम्हें किसने डांटा है? तुम्ही को उसने डांटा है? नहीं। हंस तो तुम भी, देखो उधर देख के कैमरे की तरफ, वहाँ कैमरा है, स्माइल।